नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। अर्ली 90s के दौर में जब फिल्मों की पटकथा लिखी जाती तो उसकी कहानी एक डाकू या डकैत के आसपास बुनी जाती थी। फिर चाहे वह शोले फिल्म के गब्बर की बात हो या फिर चाइना गेट फिल्म के जगीरा की, मेला फिल्म के गुज्जर जैसे कई ऐसे किरदार फिल्म जगत में चर्चित हुए जिन्हें देर रात पूरे गांव लोगों के बीच किसी अमीर शख्स के घर वीसीआर पर देखकर लोग सिहर उठते थे। इन फिल्मों में एक खास बात यह भी होती थी कि फिल्म में पुलिस का कोई एक आदमी या तो उन डकैतों का खबरी होता था या तत्कालीन समय के अनुसार ही पुलिस के पास संसाधन होते थे जिनसे वह उन डकैतों का मुकाबला करती थी और अंत में जीत हासिल कर लेती थी। कुछ ऐसी कहानी सीतापुर के गांजरी इलाके में अब ज्यादा संसाधन वाली पुलिस के दौर में इन दिनों खौफ का कारण बन रही है। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि इलाके में इन दिनों चोरी व लूट की वारदातों में इजाफा हुआ है, जिनमें से कुछ वारदातों में बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए और कुछ में सरेरा असलहे के दम पर व्यापारी से लूट को अंजाम दे दिया। इन वारदातों ने इलाके के लोगों में दहशत इस कदर फैला दी कि कुछ जगहों से यह भी खबरें आई कि लोग अब किसी भी संदिग्ध को देखकर उसका पीछा करने लग जाते हैं। ताजा मामला थाना सदरपुर इलाके से सामने आया था। दहशत के माहौल में वारदात से ज्यादा अफवाहें लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। इस बीच दीवारों पर चिपके कुछ लेटर भी वायरल हो रहे हैं जिनमें कोई छगन चौहान उर्फ मटमैला नामक शख्स जो खुद को खौफनाक डकैत बता रहा है, वह लेटर में लोगों से पैसे की डिमांड करता देखा जा सकता है। इसके बदले पत्र में यह धमकी भी दी गई है, यदि पैसे नहीं दिए गए तो उनके द्वारा गांव में डकैती डाली जाएगी। वायरल लेटर इलाके में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अलग अलग वायरल हो रहे लेटर में यह देखा जा रहा है कि सभी की हैंडराइटिंग अलग अलग है। लेटर को पूर्विया भाषा में लिखने का प्रयास किया गया है जिससे यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि शख्स सीतापुर का ना होकर कोई बाहरी है। इसके अलावा कहीं उसने अपना नाम छगन उर्फ मटमैला लिखा है और गिरोह में 250 लोगों की संख्या बताई है, तो कहीं खुद का नाम छप्पन उर्फ मटमैला बताया गया है, जबकि गिरोह में लोगों की संख्या 56 लिखी है। इलाके में लोग इन लेटर्स को देखकर हंस भी रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में बीती वारदातों को देखते हुए धमकी को लेकर खौफ भी है। पुलिस भी मामले को गंभीरता से लेकर जांच में जुटी हुई है। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि गांव की दीवारों पर चिपकाए गए इस लेटर पर लोगों का क्या कहना है। सर, एक शाम को नोटिस लगी थी। कौन सी नोटिस है? यही बदमाशों वाली। क्या लिखा है उसमें? गगन हाँ, चौहान 3 लाख की है मांग सर। उसमें क्या बताया गया है? बताया गया है कि 15 तारीख तो अगर पैसा नहीं मिलेगा तो चूर चूर कर देंगे, डकैती डालेंगे। तो आप लोग क्या इसकी कोई शिकायत कहीं किए हो? थाने में एप्लीकेशन दी गई है। इस नोटिस से क्या प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों पे? अरे बहुत बुरा प्रभाव है भैया, पूरे गांव में दहशत मची हुई है। क्या लग रहा है? अरे डर लग रहा है। भैया यहाँ एक एप्लीकेशन चपकी है गगन चौहान उर्फ मटमैला के नाम से। हाँ, तो 2.5-3 लाख रुपया मांगेंगे हाँ, और कहते हैं रुपया न दे 15 तारीख के बाद हम डकैती डाल देवे, 15 तारीख हमका पैसा दे। ये जो नोटिस आपके गांव में दीवार में चिपकाई गई है उससे क्या माहौल है, कैसा है? उससे बहुत खराब माहौल है, सब आदमी डरा रहा है। क्या इसकी शिकायत किसी से की गई है? थाने में की गई है। क्या बताया गया है? बताया गया कि हमारे गांव में नोटिस बदमाश कोई चपकाए गए हैं। हाँ। इस वजह से ने बहुत का असर बहुत क्या दादा, इससे पहले कभी कोई गांव में नोटिस लगी? चपकी है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सुरक्षापन चाहिए थे। नोटिस का मामला ये है कि 3 लाख रुपए की मांग की गगन चौहान उर्फ मटमैला के नाम से आई है, नोटिस लगी है। उन्होंने डायरेक्ट गांव वालों को प्रताड़ित किया है कि 3 लाख रुपए दें हमें, 15 तारीख तक नहीं दे रहे हो तो गांव में डकैती डालेंगे। फिर भी कह रहे हैं अगर जो टकराएगा उसको हम चूर चूर कर देंगे। अब पैसा मांगने के लिए कहीं पे कुछ जगह तो बताएं या कुछ नंबर दिए होते कि हमको वहाँ पे पैसा चाहिए। कहाँ पे पैसा, किसको दे दिया जाए पैसा? पुलिस में शिकायत भी की गई है, पुलिस से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन विश्वास है कानून पे कि ऐसा कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। पुलिस के द्वारा शिकायत की गई तो पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल करेंगे, इतना विश्वास है। इस नोटिस से गांव में क्या कैसा माहौल है? गांव में, पूरे गांव में दहशत का माहौल मचा हुआ है। गाँव डरा हुआ। इलाके में चोरी और लूट की वारदातों व इन वायरल लेटर्स को लेकर आई इंडिया के दोनों महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला व आयुष जैन ने विस्तृत चर्चा की है। आइए आपको वह भी सुनवा देते हैं। महमूदाबाद के अलग अलग इलाकों में आपराधिक घटनाओं का हाल ही में इजाफा हुआ है। कहीं पर डकैती हो रही है तो कहीं पर लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। चोरी और छिनैती की घटनाओं को लेकर भी महमूदाबाद में तरह तरह की बातें चल रही हैं।
हमारे साथ जुड़ चुके हैं महमूदाबाद के संवाददाता अर्पित शुक्ला। हम इनसे जानेंगे कि जो महमूदाबाद का सर्कल है वहां पर जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं उनका क्या मामला है, और हाल ही के दिनों में करीब जो 2-3 सप्ताह से घटनाएं हुई हैं उनमें कितनी सच्चाई मिली है, और प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है। जी अर्पित जी। जी आयुष जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको बहुत समय पहले एक घटना याद होगी महमूदाबाद की, मुंह नोचवा वाली, जिसमें एक आकाश की ओर जो है चमकता हुआ एक तारे टाइप का या कुछ दिखता था जिसको आदमी मुंह नोचवा समझता था, और कहीं भी अगर तारा भी टूट रहा है तो उसे मुंह नोचवा समझ लिया जाता था। हालांकि इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि वास्तविकता में महमूदाबाद में इन दिनों क्राइम रेट बढ़ा है। अभी 2 दिन पहले एक प्रतिष्ठित व्यापारी शोभित रस्तोगी की दुकान के भीतर घुस के असलहे के दम पर जो है सामान लूटने का प्रयास किया गया। बैग में 8500 रुपए थे और कुछ जरूरी दस्तावेज थे। हालांकि जो मेन बैग था पैसों से भरा, उस पर जो बदमाश थे वो समझ नहीं पाए और जो दूसरा बैग था वो ले गए। उसमें सिर्फ 8500 रुपए थे। मामला पुलिस के पास जाता है, FIR में तब्दील होता है और जांच पड़ताल चल रही है। आयुष जी, महमूदाबाद में आप भी जान रहे हैं कि इस समय क्या चल रहा है। कल नई बाजार के निकट में गणेश पूजा हो रही थी। वहां के लोगों का कुछ कहना था कि पड़ोस में एक नया निर्माणाधीन मकान था। उस मकान में लोगों को लगा कि कुछ लोग अंदर हैं। जैसे ही लोगों ने प्रयास किया वहां तक जाने का, पहुंचने का, तो लोग बता रहे हैं कि छत से, जैसे हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज में तो कूदते हैं लोग छतों छत पे, वैसे छत से कूद के लोग भाग गए। चलिए ये भी मान लिया कि ये नहीं हो सकता है। कल देर रात एक फौजी बार पड़ता है रेलवे स्टेशन के करीब में। वहां एक सेल्समैन रुपयों से भरा बैग ले करके यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज की तरफ रोड जो मेन रोड है पेट्रोल पंप की, उधर जा रहा था। उसका कहना है कि मुझे कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया, मैं डर से मैंने गाड़ी तेज कर दी। हालांकि बैग लूटा नहीं गया, लेकिन मैं आगे जाकर के फिसल गया और काफी चोटें आई। देर रात लोग कोतवाली भी पहुंचे थे और उन्होंने पुलिस को जानकारी दी है। हालांकि लिखित प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैंतेपुर रोड और फतेहपुर रोड नाम से एक अफवाह उड़ी है या हकीकत है, इसकी पुष्टि इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन लोग बताते हैं कि उस तरफ जब लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो खौफजदा रहते हैं। कई ऐसे मामले आए हैं, अब क्या सच्चाई है नहीं पता, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उधर से लुटेरे दौड़ा लेते हैं और वो मारते हैं, पीटते हैं और सामान छीन लेते हैं। अब आयुष जी, सबसे बड़ा सवाल जो ये पत्र का आ रहा है, चूंकि पैंतेपुर से चोरियों की शुरुआत हुई, पैंतेपुर में 4 से 5 चोरियां होती हैं, फिर सदरपुर इलाके में चोरियां होती है। हालांकि उसमें जो ये नई चीजें निकल के आ रही हैं वो नहीं थी, लेकिन अब तो पत्र जारी हो रहे हैं। पत्र किसने लिखा है, किस मकसद से लिखा है, ये तो नहीं पता, लेकिन साइनपुर खेरिया हो, अब्दुल्लापुर हो, महमूदाबाद फतेहपुर रोड से सटा हुआ जो बाराबंकी क्षेत्र आता है, कीरतपुर शैली जो मुंडा गोपाल आश्रम के करीब में पड़ता है, वहां कुछ लिखित पत्र जो हैं सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये लुटेरे या इस प्रवृत्ति के लोगों ने लिखकर एक संदेश देने का काम किया है। हालांकि इनके हैंड राइटिंग पे अगर गौर किया जाए तो हैंड राइटिंग तीनों जो पर्चे हैं उनकी अलग अलग देखने को पाई जा रही है। और उसमें बिहारी में लिखा हुआ है कि पता बाटे तोहर गौवा माँ सब लोग रोज का रोज जगल बाटे। एक बात याद रखना, हम अनीर हसन नोम बाटे हमारे ई गौवा माँ 4 दिन लगातार आ चुका, लेकिन कुछ लोग आगे कुछ मतलब अजीबोगरीब शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि हम 5 से 6 दिन गांव में आ चुके हैं और कुछ लोग पहरेदारी कर रहे हैं, और साफ साफ लिखा है कि हम जो है यहाँ पे कुछ न कुछ वारदात को अंजाम देंगे, या तो अनकई पत्रों में कुछ फिक्स रुपयों की मांग है। ये खिलवाड़ भी हो सकता है, ये अफवाह उड़ाने का एक जरिया भी हो सकता है, लेकिन अगर ये सत्यता में
लोगों के द्वारा लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक कोई नया संदेश देने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। आयुष जी, पिछले 3-4 दिनों से अक्सर रात में हवाएं उड़ रही हैं, या सच्चाई है? लेकिन कहीं बताया जाता है कि रामपुर मथुरा रोड पर पेट्रोल पंप के सामने एक नया निर्माणाधीन गेस्ट हाउस बन रहा है, लॉन बन रहा है, वहां पे चोर छुपे हुए हैं। फिर कहीं बताया जाता है कि नई बाजार में पूजा चल रही है, उसके पास में एक नया निर्माणाधीन मकान, कल रात की ये घटना सामने आई है कि वहां पर चोर छुपे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई जो समाज से बच के छुप के जो कर्म किए जाते हैं लोगों के द्वारा, चाहे वो शराब का सेवन करना हो या अन्य चीजें, इशारा ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग अगर छुप छुप के कर रहे हैं, क्योंकि हवा इतनी ज्यादा उड़ी है तो लोग सजग हो जाते हैं। क्योंकि मेरे घर के ठीक सामने चौतरा भेड़ पड़ता है, चौतरा भेड़ में भी आए दिन ये बातें सुन रहा हूँ मैं। घर के पीछे सलादीपुर पड़ता है, सलाउद्दीनपुर में भी ये बातें सुन रहा हूँ मैं। लेकिन कोई पा नहीं रहा है, कोई पकड़ नहीं पा रहा है, कोई पकड़ नहीं पा रहा है। और सिर्फ अभी तक चोर बदमाश पकड़ में नहीं आए, सिर्फ देखे जा रहे हैं। ऐसे में अभी इंडिया इस बात की पुष्टि नहीं करता। कई मामलों में मुकदमा पुलिस ने लिखा है, लेकिन कई मामलों में पुलिस ने मुकदमा लिखा है और कई मामलों को गलत बताया है, अफवाह भी बताई है। क्या सच्चाई है अब ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल महमूदाबाद बेहद खौफजदा है, भय से व्याप्त है और जगह जगह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जी अर्पित जी, लेकिन एक इसमें तथ्य जो है कि अगर ये पिछले 3-4 हफ्तों से घटनाक्रम चल रहा है, लोग पुलिस को सूचना देते हैं कि फलाने बिल्डिंग में कोई छुपा हुआ है, इस गांव में कोई अज्ञात आदमी आ गए हैं। मैं अभी हाल ही की आपको घटना बताऊं तो सदरपुर क्षेत्र में एक 4 व्हीलर पर फायरिंग की बात भी आई, उसके बाद लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए। इसके बाद ये आपका महमूदाबाद कोतवाली का सिरौली के पास से एक गाँव है, वहाँ से भी यही सूचना आई कि कुछ लोग गांव गए थे, उनको लोगों ने पीटा और चोर समझ के पुलिस के हवाले कर दिया। हाल ही के दिनों में इन घटनाओं में इजाफा हुआ है, लेकिन पुलिस के स्तर पर क्या कुछ कार्रवाइयां आपने देखी हैं? कुछ जागरूकता अभियान चलाया गया हो, कुछ लोगों को सचेत किया गया हो? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो भीड़ तंत्र है वो धीरे धीरे अब शक्ल लेता जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि वारदातों की संख्या इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोग अचंभित हैं। और पुलिस भी कई मामलों में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या कहीं सीसीटीवी फुटेज मिल पा रहे हैं, जैसे 24 रस्तोगी के मामले में जो व्यापारी थे उनके वहाँ से लूट हुई थी, तो उनमें एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो कई ऐसे मामले भी आए हैं जो लिखा पढ़ी में तब्दील हो चुके हैं, और कई ऐसे भी मामले हैं जिनको अफवाह बताया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस अपना काम तो कर रही है, जांच तो कर रही है, और पुलिस इस बात को खोल नहीं रही है कि वो किस तरीके से काम कर रही है। और हालांकि ये खोलना भी नहीं चाहिए, जिससे अपराधी प्रवृत्ति के लोग सजग ना होने पाएं। लेकिन अभी तक कोई जैसा कि आपने पूछा कि जागरूकता का कोई कैंपेन, ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिला है। रात बिरात अगर आप जाएंगे, आप भी अगर एक सादे व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति बनकर जा रहे हैं और कहीं आपत्तिजनक स्थिति में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपको भी शंका की निगाहों से देखेंगे अंधेरे में, और यही हो रहा है। अब खेतों में, रोड के किनारे 2-4 लोग अगर खड़े होकर बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उन्हें भी घेर लिया जा रहा है। यही स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन 2-3 चीजें आयुष जी ध्यान देने वाली हैं। अगर ये पत्र लिखा गया है तो तीनों पत्रों की हैंडराइटिंग अलग अलग क्यों है? 1 से 2 मामलों में निर्माणाधीन मकानों में छुपे होने की बात उड़ी है। तीसरी बात जो निकल के आ रही है, समाज के कुछ लोगों का ये कहना है या ये अफवाह है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कानों तक ये बात जरूर सुनने में आई है कि कुछ बाहरी लोग महमूदाबाद में आए हैं जो बेहद एक्टिव माने जा रहे हैं, जो काफी शरीर के मजबूत देखे गए हैं। हालांकि हमारी आंखों ने इनको देखा नहीं है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जब समस्याएं आती हैं या कोई घटना घटती है तो उससे जुड़ी तमाम बातें, सत्य असत्य घूमता है मार्केट में, वो बातें घूमती हैं और जो आती हैं। अभी क्या सच्चाई है, ये जांच का विषय है। चलिए अर्पित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महमूदाबाद क्षेत्र में हाल ही के दिनों में जो घटनाएं बढ़ी हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेकर के जो चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं वो दिन रात अपने खेतों की पहरेदारी कर रहे हैं, घरों की पहरेदारी कर रहे हैं, गाँव की सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसके बाद जो डर का माहौल है लोगों में वो भी बना हुआ है। अब ऐसे में इन घटनाओं में इजाफा होना और चोरी, और फिर आप महमूदाबाद के मुख्य बाजार में जिस तरह से एक व्यापारी की दुकान में घुस के असलहे की दम पर लूट लिया गया, वो भी रात के महज 8 से 9 बजे,
जहां जब ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, तो ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डर का माहौल तो बनाती ही हैं, लेकिन ये पुलिसिया जो लापरवाही है उसके तंत्र को भी उजागर करती हैं। अब देखना ये होगा कि जो महमूदाबाद क्षेत्र में घटनाएं बढ़ी हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इसको लेकर के पुलिस क्या खुलासा करती है, और जो घटनाएं हो चुकी हैं उनके खुलासा का इंतजार अभी भी लोग और व्यापारी कर रहे हैं। अर्पित जी, नज़र बनाए रखिएगा। आई इंडिया पल पल अपनी जो आई इंडिया के दर्शक हैं उनको इस बारे में सूचना देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इलाके में लूट व चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। हमारे महमूदाबाद संवाददाताओं के अनुसार अगर वारदातें हुई हैं तो पुलिस भी मामलों में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों कई वारदातों का पुलिस के द्वारा खुलासा भी किया गया, जैसे पैंतेपुर के आलमपुर की घटनाओं में पुलिस ने 2 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। एसपी चक्रेश मिश्र ने सीधा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए वह इस मामले में खुद मुठभेड़ वाली जगह पर मौके पर पहुंचे थे। इसके अलावा बीते दिनों अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह थाना थानगांव इलाके में हुई प्रेम नारायण के घर हुई लाखों की चोरी के मामले में खुलासा किया था। इस मामले में एएसपी द्वारा जानकारी दी गई कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करके उनकी संपत्ति भी जब्त करने की बात उन्होंने कही थी। फिलहाल लोगों में दहशत का कारण बन रहे इन लेटर्स के बारे में जानकारी देते हुए सीओ महमूदाबाद दिनेश चंद्र शुक्ल ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं। इसके अलावा इलाके के प्रधानों से संवाद कर लोगों में विश्वास जगाया जा रहा है। अफवाह फैलाने वाले कुछ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस भी सक्रिय है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।